तो रक्षा तो बहुत सारी चीजों की होने की बात हो रही है। एक तरफ औरंगजेब के कब्र वाली भी तो पूरी आपने, हाँ जी, यस। उसको भी सुरक्षित रखना चाहिए क्या? देखिए, जिस व्यक्ति ने इतनी एट्रोसिटीज, इतने अत्याचार किए हुए, और अभी भी छावा मूवी जो आई है, तो लोग इतने आक्रामक इसलिए हो गए बिकॉज उन्होंने देखा कि इस व्यक्ति ने किया क्या हमारे साथ। मतलब आप, भारत एक ऐसा देश है जिसने कि आक्रांतकों के नाम पर रोड्स बनाई हैं। ये औरंगजेब रोड है, ये अकबर रोड है, ये हुमायूं रोड है। दैट्स ग्लोरी ऑफ इंडिया, इंडिया की महानता है वास्तव में। तो इस प्रकार की जब ऐसी हिस्ट्रीज आती है, विच आर डार्क हिस्ट्रीज, वो जब सामने आती है तो फिर लोग स्वाभाविक रूप से आक्रामक हो जाते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को हम सम्मान कैसे दे सकते हैं। तो इससे अब नो डाउट जो फिर मुस्लिम लोग हैं वो तो फिर डिफेंड करेंगे बिकॉज मुस्लिम भी सारे डिफेंड करेंगे ऐसा तो कहना, कुछ तो डिफेंड करेंगे ऑफ कोर्स। अगर वो बर्बर था, अत्याचारी था, यस, तो उसको डिफेंड करने का क्या मतलब? एग्जैक्टली, नाम बाबर, काम बर्बर, तो इसलिए नामी एक जैसे ही है। तो इसलिए जब ऐसी क्रूरता होगी किसी व्यक्ति के द्वारा, तो ऐसे व्यक्ति की अगर कब्र बनाई जा रही है, मतलब ये एक्स्ट्रा, मतलब ये तो सुपरा ह्यूमन काइंड ऑफ रिस्पेक्ट है किसी को देने। तो इसीलिए भारत में ऐसा आक्रोश है। तो आपको लगता है कब्र तोड़ देनी चाहिए? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कब्र तोड़ दी जाए, हम लोग जाएं सब फावड़ा वड़ा लेकर के उखाड़ दें उसको, ऐसा तो नहीं है। बट देयर इज़ अ वे टू डू इट। एक कानूनी तरीका भी हो सकता है कि हम जाएं, इसके लिए कोई पिटीशन वगैरह फाइल करें कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम इतने सारे लोग हैं, हम मानते हैं कि कब्र नहीं होनी चाहिए, एंड देन लीगली फिर वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, फिर देन दे कैन डू समथिंग। रामभद्राचार्य जी ने एक टिप्पणी दी है, हाँ जी, टिप्पणी कही, वो एक बार सुन लीजिए, उसके बाद मैं पूछूंगा कितनी पहचान हम मिटा सकते हैं। ज्ञानवापी हमें नहीं मिल जाती। ज्ञानवापी के अलावा कई मोहल्ले ऐसे हैं, सबका नाम बदलना पड़ेगा। आप ये मांग करते हैं सरकार से कि सबका नाम बदलना चाहिए? निश्चित, मोदी जी से भी मैं कहूँगा, वो मेरे बड़े अच्छे मित्रों में से हैं, मैं कहूँगा उनसे। गुरुजी, तुम बार सनातन क्यों कह रहे हो? सनातन धर्म बोलो ना जी। सनातन धर्म का अब स्वर्णिम युग आ गया है। देखिए, नाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपका नाम रोहित है, मैं आगे मैं ऐसे बोल दूँ नहीं, रॉकी मेरा यार, ऐसे कुछ भी नाम रख दें, ऐसे थोड़ी होता है, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी का फर्स्ट पहलू है नाम। तो इसलिए हमारे सनातन धर्म की जो संस्कृति है उसके अनुसार नाम होनी चाहिए। नाम बदलने में क्या लगता है? कुछ नहीं, दैट्स इट। तो वो कैसे भूल जाएंगे कि लाल किला किसने बनवाया, कुतुब मीनार किसने बनवाया? आप ये देखिए, जितने भी आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स हैं, अगर इतने ज्यादा ये आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर जो यहाँ बने हुए हैं, ऐसे स्ट्रक्चर कभी भी ये मिडिल ईस्ट में पहले क्यों नहीं बने? यानी ये सारी साइंस यहीं की है। ये बड़े बड़े मकबरे बनाने, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी, इनकी इसमें आर्टिस्टिक ब्यूटी, इसकी नक्काशी इत्यादि, ये सब कुछ वास्तव में भारत का ही है। लेकिन उसमें स्टैंप लग गई कि जो वहाँ से आए थे। अगर ये स्ट्रक्चरल साइंस अगर वहीं से आ रही होती तो वहाँ पर भी कुछ स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, पर वहाँ कुछ स्ट्रक्चर नज़र नहीं आते, यहीं पर नज़र आ रहे हैं सारे के सारे, क्योंकि स्टैंप हो गए उसके बाद में कि जो वहाँ अब उस वक्त जो रूल कर रहे थे यहाँ पर भारतवर्ष में। तो इसीलिए हमें देखना चाहिए कि पहले नाम कुछ और थे, जब नाम बदला गया है तो वापस वही नाम क्यों नहीं हो सकता? 700 साल दे तो दिए इस वाले नाम को, तो वो ओरिजिनल वाला नाम क्यों नहीं हो सकता? व्हाई नॉट? नहीं तो फिर अगर उसमें दूसरे धर्म वाले आपत्ति जताएं तो फिर क्या उनको परेशानी नहीं होगी? क्यों परेशानी होनी चाहिए जी? देखो, वैसे जितने भी आज चाहे मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन हो, जितने भी अल्टीमेटली थे तो सबके सब हिंदू। ये 3-4 जनरेशन पहले हिंदू थे, या तो तलवार की नोक पे, या फिर को डरा धमका करके, या फिर थोड़ा सा आटा दाल दिखा करके इनको कन्वर्ट कर दिया गया। अच्छा, एक बात मैंने भी नोटिस की, जब रामभद्राचार्य जी को आप सुन रहे थे तो आपने एक वक्त पे मुस्कुरा के बड़ा पॉजिटिव सा रिएक्शन दिया था, जब वो कहते हैं कि अपना सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ काल पर है। क्या वाकई आपको लगता है कि सनातन धर्म इस दौर में जो है सबसे अच्छे दौर से गुजर रहा है? बहुत अच्छे दौर से गुजर रहा है। मतलब ये आप देखिए, शो हो रहा है, यहाँ पर एक साधु बैठा हुआ है, ठीक है, और उसका इंटरव्यू हो रहा है। पहले कब हुआ मीडिया में? अब होना शुरू हुआ है। एक्चुअली साधुज आर कमिंग टू सच स्टूडियोज, आ रहे हैं, यहाँ पर Q&A हो रहा है। साथ ही आप देखिए, जितने भी अगर यूट्यूब सेलिब्रिटीज भी हैं, ज़्यादातर एक्चुअली हिंदूज हैं उनमें, और बाकी धर्मों वाले हैं, नो डाउट दे आर गुड स्पीकर्स ऑल्सो, लेकिन जो हिंदू स्पीकर चल रहे हैं आजकल, दैट इज ऑल्सो इट इज़ वेरी गुड। साथ ही सरकार का बड़ा अच्छा सपोर्ट है, दैट इज ऑल्सो हैपनिंग। साथ ही भगवद गीता लोग पढ़ रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। अभी इस्कॉन ने 4 लाख भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट किए जब कुंभ मेले में, लोगों ने खुशी खुशी स्वीकार किया उसको। तो इस प्रकार से गीता का वितरण भी हो रहा है, प्रसाद वितरण भी हो रहा है, बल्कि विदेश से कितने लोग आए यहाँ पर, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए, उन्होंने यहाँ पर स्नान किया कुंभ में। सो दैट शोज कि ना पूरी दुनिया आकर्षित हो रही है सनातन धर्म की ओर। और बाहर अगर आप देखें, जितने भी इंटेलिजेंसिया है, सिलिकॉन वैली हो, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर CEO, CFOs, प्रोग्रामर्स, डिजाइनर्स, ये भारतीय लोग हैं, और वो लोग भी इसको स्वीकार कर रहे हैं।
और कहीं ना कहीं इंडियन ओरिजिन के लोग जो है बाहर पावर पोस्ट पोजीशन में आ रहे हैं। जैसे अभी यूएसए के अंदर अभी ट्रम्प का जीतना हुआ, पर सब जानते हैं इट वाज विवेक रामास्वामी who created the buzz, जिसकी वजह से ट्रम्प की जीत हुई है। इवन ट्रम्प अपनी स्पीच के बीच में बोलेंगे now Vivek will say few things and then Vivek Ramaswamy comes and then he speaks. So चाहे यूके हो या अमेरिका हो, so Indians are growing। तो कहीं ना कहीं ये सनातन धर्म जो है आगे बढ़ रहा है, चाहे पॉलिटिकल लेवल पे देखें, सोशल लेवल पे देखें, मीडिया के लेवल पे देखें, पॉपुलैरिटी के लेवल पे देखें, एजुकेशन के लेवल पे देखें। सो दैट वेज इट इज गोइंग वेरी गुड। तो इसलिए स्वर्णिम युग की शुरुआत हो रखी है और ये अभी और आगे बढ़ेगा और फैलेगा।